खंड कार्यवाह के नाते काम देखेंगे। खंड शारीरिक शिक्षण प्रमुख के नाते समक्ष मैंने रखे हैं। अब इसके तुरंत बाद एकल गीत और उसके बाद हमें हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं उनका आशीर्वचन प्राप्त होगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, जिस दिस पहला तमस बचेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस पहला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक। 1947 में कबायली हमला, उसी समय जो वहाँ की आर्मी थी पाकिस्तान की, उसने कबायलियों के रूप में हमला कर दिया और कश्मीर तक पहुंचने वाले थे। जहां के कुछ लोगों ने महाराजा की फौज में थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। वो पाकिस्तान की कबायली सेना से मिले, कश्मीर की हवाई पट्टी है उसको तोड़ दिया और कहते हैं कि आर्मी दिल्ली से आती, हमारे जहाज़ कहाँ उतारे जाएं। तो संघ के कार्यकर्ताओं ने दिन रात लग के उस हवाई पट्टी का निर्माण किया, जम्मू की हवाई पट्टी को भी ठीक किया और उसके बाद हवाई जहाज़ जो उतर सके और हमारी सेना उतरी और सेना का भी पूरा सहयोग किया और सेना आगे बढ़ते गई, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा, राजेंद्र सिंह, ऐसे लोग शहीद हुए, उनका बलिदान हुआ और उस सेना को, जो पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही थी, उसको रोके रखा। और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने कितने ही कार्यकर्ता उन आर्मी का साथ देते शहीद हुए। समय पर जब भी देश के अंदर विपदा पड़ी, संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग किया। अपना परिवार की चिंता ना करते हुए पहले देश, समाज, उसके बाद मेरा परिवार है, ये इतने काम जो है संघ के कार्यकर्ताओं ने उस समय भी किए। चाहे 1965 का युद्ध आया, 71 का युद्ध हुआ, चाहे 99 में करगिल के समय भी, चाहे ब्लड डोनेशन हो, खाना पहुंचाना हो, कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल तक लाना, आर्मी को हॉस्पिटल तक लाना हो, संघ के कार्यकर्ता ने पूरा तन मन धन से हर प्रकार का सहयोग किया। इसी के निमित्त आज संघ के लगभग 2.25 लाख प्रकल्प सेवा के चल रहे हैं, चाहे वो सिलाई केंद्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में छोटे छोटे ट्यूशन के केंद्र हो, ब्यूटी पार्लर का काम हो, हर प्रकार का सेवा, जिससे गरीब हमारी बहनें, उनका भी आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबन बने, अपने पाँव पे खड़ी हो और जो समाज पीछे रह गया उस समाज तक हम पहुँचे, उस समाज को खड़ा करें। क्योंकि अगर हम उसको भारत माता का पुत्र मानते हैं, वो इस देश हमारी माता के पुत्र हैं, हमारे भाई हैं, वो किसी प्रकार के पीछे ना रहें। आज ईसाई मशीनरीज हैं, वो भी सेवा का काम करती हैं, लेकिन उनकी गिद्ध दृष्टि अलग है। उनका गिद्ध दृष्टि थोड़ा सा किसी की सेवा करना, अपने पिछड़े क्षेत्रों में जाते हैं और फिर धीरे धीरे चर्च में बुलाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करने हैं, धर्म परिवर्तन करने का जो काम है। लेकिन अपना संघ का ऐसा एंगल नहीं है
अपने संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से, विशुद्ध भाव से मानवता के लिए जो सनातन की संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, सेवा के बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। समाज का भला होना चाहिए, समाज ऊपर उठे, समाज का उत्थान हो, कोई समाज का बंधु पिछड़ा ना रहे, अनपढ़ ना रहे, गरीबी रेखा से ऊपर उठे। इस नाते संघ का स्वयंसेवक जो है, संघ जो है या उसका कार्यकर्ता जो है, इस नाते काम करता है, उसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। और जो कबायली हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान का एक अखबार निकलता है डॉन करके, उसने एक आर्टिकल लिखा था 1953 में कि अगर संघ 1935 में प्रारंभ होता तो पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में होता। अगर संघ 10 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाता 1915 में तो पाकिस्तान ही ना बनता। ऐसा पाकिस्तान के आम लोगों का भी मानना है कि संघ 1935 में प्रारंभ हो जाता तो जम्मू कश्मीर हमको जो लिया है, जिसको हम POJK कहते हैं, वो हमारा नहीं होता। अगर संघ 10 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाता 1915 में तो देश का विभाजन नहीं होता। उस समय संघ की 1947 में शक्ति कम थी, इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं थी जितनी शक्ति उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई। संघ के ऊपर 6 बार प्रतिबंध लगा। 1948 में भी गांधी हत्या का आरोप, मनगढ़ंत आरोप जो है वो संघ के ऊपर आया। जो 26 जनवरी थी उसमें संघ के स्वयंसेवक जो अपनी पूरी गणवेश में, आज पैंट है, हाफ पैंट थी, निक्कर जिसको हम कहते हैं, टोपी जही थी, कमीज जही थी, जूते जही थे। इसके अंदर लगभग 3000 स्वयंसेवकों का एक ग्रुप जो था उस परेड में शामिल हुआ। तो कहने का अर्थ है हमारे विरोधी भी जो थे मन से उनको भी लगता था कि ये संघ जो है समाज के लिए, देश को बदलेगा, इस बाकी समाज को भी बदल सकता है। आज संस्कार नहीं होने के कारण लव जहाज जैसे मामले ध्यान में आ रहे हैं। हमारा भी दृष्टि रहनी चाहिए। अभी जो 35 टुकड़े हुए, उस लड़की को उसके माता पिता ने बार बार कहा कि जे तेरा हाफ नाम का लड़का है, उसे शादी मत कर, वो बहुत ही खतरनाक होगा। और वो लड़की नहीं मानी कि मैं जवान हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मेरी अपनी इच्छा है। लेकिन उसका क्या रिजल्ट सामने आया, 35 टुकड़े करके सभी देखते हैं टीवी चैनल पे, फेसबुक पे, उसका हर्ष क्या हुआ। इसलिए हमारे समाज की बहू बेटियों, माताओं बहनों को भी ऐसे सब खतरों से जागरूक भी करना, उनको भी ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। दुर्गा वाहिनी नाम का जो संगठन हमारा चलता है उसमें भेजे, समाज हम अपने घर में इन चीज़ों की जरूर चर्चा करें। जो लव जिहाद चल रहा है, विधर्मी लोग जो काम कर रहे हैं, उनसे हमको बचना, उनको जागरूक करना। वो गलत तरीके का प्रोपोगंडा करते हैं, अपना नाम बदलते हैं, अपने माथे पे वो लोग तिलक भी लगाते हैं ताकि अपने जाल में हिंदू जो हमारी माताएं बहनें उनको अपने जाल में जकड़ लें, फिर उनसे शादी करते हैं। उसके बाद कितनी दुर्दशा की जाती है उनकी। ये सब बातें समाज में सुननी नहीं है, सुनी एक कान से निकाल दी, 24 घंटे हमारे मन मस्तिष्क में घूमती रहनी चाहिए। ये बातें कितना दुष्परिणाम है। इस प्रकार के खतरे ईसाइयत से हैं। वो सेवा की आड़ में गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं। और तीसरी समस्या आज जातिवाद, क्षेत्रवाद की है। अब आज पंजाब के अंदर खालिस्तान चाहिए। हमारी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, उधर भी
अलगाववाद की मुंह के पास अच्छा अलगाववाद की जो है बातें चलती हैं, उनको अलग देश चाहिए। वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में धर्म का परिवर्तन हुआ है। ईसाई मिशनरी जो है वहाँ पहुँची, सेवा थोड़ी थोड़ी सेवा करते हैं, और उसकी आड़ में उन लोगों ने उनको चर्च में बुलाना शुरू किया। जब व्यक्ति इस धरती से कट जाता है, ईसाईयत या इस्लाम में परिवर्तन हो जाता है, उसकी भावना इस मिट्टी से नहीं रहती, इस धरती से उसका जुड़ाव कम होता है। वो फिर मक्का मदीना की ओर देखता है, वहाँ ही मेरे प्राण निकले तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। इसी प्रकार वेटिकन में जहाँ पोप जी निवास करते हैं, ईसाइयों का जहाँ केंद्र है, वो उनको वहाँ श्रद्धा का केंद्र बना देते हैं। तो बहुत बड़ा इस प्रकार के जो खतरे हैं क्षेत्रवाद के, जे इनसे भी हमको बचना, सबको समझाना। उसके बाद जातिवाद जो है बहुत बड़ा गेहूं को घून लग जाता है, वो धीरे धीरे खोखला कर देता है। उसी प्रकार जाति की जो व्यवस्था है, जातिवाद का जो अहंकार है, जे अपने मन में नहीं पालना। जब आप मंदिर में मत्था टेको, शक्ति माता को उपासना करो, एक ही मन में ध्यान चाहिए, मैं हिंदू हूँ, तेरी पूजा करता रहूँगा जब तक मेरे प्राण हैं। हिंदू के नाते हमको खड़ा होना है, मैं हिंदू हूँ। उसके बाद राजपूत हो सकता हूँ, उसके बाद ब्राह्मण हो सकता हूँ, क्षत्रिय हो सकता हूँ, कोई भी होगा वो चलेगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं हिंदू हूँ। किसी हिंदू को पीड़ा होती है, वो मेरी पीड़ा हो, उसका जात बरादरी कोई भी हो, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। जब हमारी ये सोच उठेगी, इस प्रकार का हमारा सोचना होगा, तो मैं नहीं सकता आने वाला समय हमारा होगा। धीरे धीरे समय करवट ले रहा है। इन्हीं क्षेत्रवाद के ऊपर हमने एकता ना रखते हुए बहुत कुछ खोया। 1876 में जैसे अफगानिस्तान बन गया, 1937 में ब्रह्म देश म्यांमार जिसको कहते हैं, उसके बाद उसके पहले श्रीलंका गया, नेपाल गया, ये सारे देश अपने थे। धीरे धीरे जो भारत लगभग 4000 किलोमीटर लंबा, 4000 किलोमीटर चौड़ा था, आज वो लगभग 2000 किलोमीटर लंबा, 2000 किलोमीटर चौड़ा, इतना क्षेत्र हमने खोया। उसका मुख्य कारण यही रहा कि हम में एकता का ना होना, जाति बरादरी में बंट जाना, हिंदू के नाते खड़ा ना होना। थोड़ा थोड़ा आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण हम जाग रहे हैं। तो जागने का परिणाम क्या हुआ, जिसके ऊपर लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, वही राम मंदिर। 1 मिनट में उसका निर्णय आता है, किसी एक चिड़िया तक की हत्या नहीं होती, आराम से वो बनना शुरू हो गया। लेकिन कब हो रहा है जब हिंदू के नाते खड़ा हो रहा है। मैं पहले हिंदू हूँ, बाद में देखेंगे क्या है। जब हिंदू के नाते खड़ा होगा, तो आने वाले 5-10 वर्षों के अंदर फिर दुनिया का प्रथम देश भारत बनेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसको रोकने वाले हम ही लोग हैं। आज जैसे जैसे अपनी ताकत बढ़ी है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दुनिया ने माना, यूक्रेन ने भी कहा अगर भारत का प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करे तो ये युद्ध रुक सकता है। दुनिया के अमेरिका है और फ्रांस है, यूके है, सबने जोर लगाया, लेकिन सबकी नज़रें, उनकी नज़रें भी आज कहाँ गड़ी हैं? भारत के ऊपर। ये भारत की क्या है? ताकत है। ये प्रधानमंत्री की ताकत नहीं है। जो हमारा समाज खड़ा हो रहा है, जाग रहा है, उसका परिणाम है ये। जैसे जैसे समाज जागेगा, अपने लोग यूक्रेन में फंसे थे, उनको कैसे वापस लाया जाए,
ऊपर से बमबारी है, लेकिन अप्रोच की गई, प्रधानमंत्री जी ने पुतिन जी से बात की, इस युद्ध को रोका जाए, हमारे बहुत से लोग फंसे हैं, नहीं तो मारे जाएंगे युद्ध के अंदर वो। और ऊपर से उन्होंने युद्ध को भी रोका। क्या कहा? तिरंगा हाथ में लेके निकलते जाओ, उनको बोलो अपने हाथ में अपने देश का झंडा लो। और वो सब लोग सुरक्षित अपने देश में लाए, सभी बचे, युद्ध रोक दिया। अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई, उसके अंदर पाकिस्तान के लोग भी निकल गए वो तिरंगा लेके। वहाँ के कुछ नौजवान फंसे थे, उन्होंने कहा हम भी भारतीय हैं और अपने देश के अंदर जिसको रोजी रोटी की व्यवस्था हो चुकी है, जिसकी वो अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करे, ताकि आने वाला समय हमारा है और हम भी सामाजिक काम में सहभागी बने। और इतना अच्छा कार्यक्रम, इतनी कार्यकर्ताओं की मेहनत वाणी के क्षेत्र में, मुझे याद है मैं 91, 92, 93 3 साल जहाँ विस्तार काटता रहा, 20-25 दिन काटता ही था। तो मुझे याद है मैं देशराज जी के पास भी 92 में गया था, अपने अध्यक्ष जी बैठे हैं मदन जी, 92 में लुआंग में थे जी। इनको रात को पहुंचा इनके पास कि आपको प्रथम वर्ष करने के लिए चलना है, तो मुझे बहुत अंधेरा था, शायद रात को ही वापस आ गया था मैं, चाहे इनके पास सुबह सुबह निकले। तो कहने का अर्थ है काम बढ़ रहा है आगे धीरे धीरे, लेकिन उस काम को गति देनी है। काम अच्छा है, बहुत आगे जा चुका है, लेकिन हम भी अपनी गति के साथ हिंदू होने के नाते, मेरा अपना देश है, मेरा अपना समाज है, इस नाते से इस गति को और तेज करें, कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लिए काम जो है अवश्य करें। धन्यवाद।